नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से काली द लॉस्ट राइडर के एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो कि देश के अलग अलग कोने में स्थित हैं। उन्हीं में से हम बात किए पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो आज हम इस ज्योतिर्लिंग के बारे में डिटेल में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पड़ा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे हमारे बीच में इतना प्रचलित हुआ, उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, और लास्ट में हम जानेंगे कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या क्या माध्यम है वहां तक पहुंचने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं वो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो कथा कुछ ऐसी है कि आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे रहते हैं। भगवान शिव के दो पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। कुछ कथाओं के अनुसार उनकी आपस में बहस चल रही थी कि उनमें से बड़ा कौन है, और कुछ के अनुसार उनमें ऐसा विवाद चल रहा था कि दोनों में से पहले विवाह किसका होगा। काफ़ी देर बात विवाद करने के बाद जब इस बात का निष्कर्ष नहीं मिला, तो वो दोनों लोग अपने माता पिता भगवान शिव व माता पार्वती के पास पहुँचे और सारी वृतांत कथा उनके सामने रखी कि माता पिता ऐसी ऐसी बात है, आप ही बताइए हम में से बड़ा कौन है, या हम में से दोनों का विवाह पहले किसका होगा। तो भगवान शिव इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए उन दोनों से बोलते हैं कि मैं इसके निष्कर्ष के लिए पहले तुम लोगों को एक काम सौंपता हूँ, जो इस काम को पहले करेगा वो बड़ा माना जाएगा, अर्थात उसका विवाह पहले होगा। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों लोगों में से जो भी पहले संपूर्ण पृथ्वी की चक्कर या परिक्रमा लगाकर आएगा वो बड़ा माना जाएगा और उसका विवाह पहले किया जाएगा। ये सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन पर सवार हुए। आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है। तो भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हुए और तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। जब वो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े तो ये चीज़ जब भगवान गणेश ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि मेरा वाहन तो मूषक है। आप लोगों को ये भी पता ही है कि भगवान गणेश का जो वाहन है वो मूषक है। तो उन्होंने सोचा कि मेरा वाहन मूषक है तो मैं कैसे भला कार्तिकेय से पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता हूँ। और आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि जो भगवान गणेश है वो बहुत ही बुद्धिमान है, और बहुत ही बुद्धिमान थे वो पहले से ही, इसीलिए उनको बुद्धि का देवता कहा जाता है। वही सबको बुद्धि और विद्या प्रदान करते हैं। तो भगवान गणेश ने एक इसका और उपचार निकाला, एक और अपनी बुद्धि से एक नया रास्ता निकाला, और वो रास्ता ये था कि उन्होंने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा और उनको एक जगह बैठा दिया, और बैठाने के बाद माता पिता के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिए और उनका परिक्रमा करना शुरू कर दिया। उधर भगवान कार्तिकेय अपने सवारी मोर के साथ, वाहन मोर के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, और वहीं पर दूसरी तरफ भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करने लगे। और परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद अब आप लोगों को पता ही है कि कितना भी जल्दी हो, पृथ्वी की परिक्रमा करने में जितना समय लगेगा उससे बहुत ही कहीं कम समय माता पिता की परिक्रमा करने में भगवान गणेश को लगा। और परिक्रमा करने के बाद भगवान गणेश ने माता पिता से कहा कि हे माता, हे पिताजी, जो यश, जो कीर्ति, जो फल पृथ्वी की परिक्रमा करने में प्राप्त होता है वही फल माता पिता की परिक्रमा करने में भी प्राप्त होता है। और पृथ्वी का ऐश्वर्य जितना है उतना ही हर इंसान या हर किसी के लिए अपने माता पिता का ऐश्वर्य भी उतना है। अब कथा आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आप लोगों से बस दो शब्द बताना चाहूँगा कि हमारे पुराणों और कथाओं में हमेशा, चाहे वो भगवान से जुड़ी कथा हो, चाहे वो किसी से भी जुड़ी कथा हो, हमेशा वहाँ पर जहाँ पर भी माता पिता की बात आई है तो उनको हमेशा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि रखा गया है। मतलब कि माता पिता सबसे ऊपर है। तो मैं एक बार आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी हो, सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी, लेकिन माता पिता को लेके हमारा प्रेम, हमारा नज़र, हमारी सेवा भाव कभी कम या अलग नहीं होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा उनके लिए हमेशा बहुत अटूट होनी चाहिए। तो चलिए कथा आगे शुरू करते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं देता मैं भी। तो
भगवान गणेश ने जब माता पिता से ऐसी बात कही तो उनके पिता और माता भगवान काफ़ी प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए वो भगवान गणेश का विवाह कर दिए। जब ये बात भगवान कार्तिकेय को पता चली मुनि नारद के माध्यम से, तो वो काफ़ी क्रोधित हुए और वो तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँचे। और जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो काफ़ी क्रोधित हुए और वहाँ से वो दूर चले गए। जब वो वहाँ से दूर क्रौंच पर्वत पर चले गए। बहुत दिन बीतने के बाद माता ने देव मुनि नारद से आग्रह किया कि आप जाएं और कार्तिकेय को समझाकर बुझाकर विनती करके उनको वापस कैलाश पर्वत ले आएं। मुनि नारद और समस्त देवताओं के काफ़ी आग्रह विनती के बाद भी, समझाने के बाद भी भगवान कार्तिकेय ने ऐसा नहीं किया। तब काफ़ी दिन हो जाने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुत्र वियोग में काफ़ी दुखी रहने लगे। अब वो भी उनके बड़े पुत्र ही थे, तो पुत्र वियोग में काफ़ी दुखी होने लगे और माता ने कई बार आग्रह किया भगवान से खुद चलने के लिए। तो भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं क्रौंच पर्वत पर उनसे मिलने के लिए गए। जब भगवान कार्तिकेय को ये बात पता चली कि मेरे माता पिता मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो वहाँ से भी दूर चले गए। ऐसा बोला जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ पर पहुँचे थे ज्योति के रूप में। तब से वहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वो जाना जाने लगा या प्रचलित हुआ। अब इसका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पड़ा, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो नाम है उसका अगर हम संधि विच्छेद या अलग करें थोड़ा सा, तो उसका मतलब निकलता है दो शब्द, वो है मल्लिका प्लस अर्जुन। तो जो मल्लिका शब्द है वो माता पार्वती से है और जो अर्जुन है वो भगवान शिव का नाम है। इसीलिए क्योंकि दोनों वहाँ पर एक साथ गए थे, इसीलिए वहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से वो ज्योतिर्लिंग प्रचलित हुआ। तो यहाँ तक थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में आगे कुछ। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि इसे हमारे दक्षिण भारत का कैलाश माना जाता है। जैसे हम लोगों के लिए हमारा कैलाश है, वैसे ही दक्षिण भारत के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग उनका कैलाश माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही पवित्र है, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही यहाँ पर ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इसका नाम मैंने आपको बताया कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। ऐसा माना जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के जो भी भक्त पूजा के लिए और भगवान शिव और माता पार्वती की दर्शन के लिए जाता है और पूजा करता है, उसे एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। और वहाँ दर्शन मात्र से ऐसा बोला जाता है, ऐसा मान्यता है कि वहाँ दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसी मान्यता है कि हर अमावस्या के दिन भगवान शिव और हर पूर्णिमा के दिन माता पार्वती यहाँ पर आते हैं। इसीलिए यहाँ पर महाशिवरात्रि या वैसे तो हमेशा भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर दूर दूर से भक्त काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूजा और दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ तक थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा और कुछ चीज़ें। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपसे फिर से कुछ बोलना चाहूँगा, कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। और अगर आप इस कहानी या कथा से जुड़ी कोई भी जानकारी या कोई भी सवाल होता है, आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं। कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें आगे हिम्मत मिलती है आगे वीडियो बनाने की। तो अब थोड़ा सा और बचा है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, तभी तो मैं आप लोगों के लिए आगे ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस लाता रहूँगा, जो कि हमारे बीच में हमारे धर्म के प्रति, हमारे भगवान के प्रति हमारे अंदर और जानकारी और जागरूकता देगी। तो आगे बात करते हैं कि हम अब इस ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम बाई रोड भी जा सकते हैं,
और अगर बाई रोड जाते हैं तो हम डायरेक्ट मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक जा सकते हैं। और अगर हम बात करें रेलवे के थ्रू जाने की, तो यहाँ पर मानकपुर रोड सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से, जो कि यहाँ से मतलब मानकपुर रोड रेलवे स्टेशन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग समथिंग 82 to 85 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। तो वहाँ से फिर आगे हम प्राइवेट बस, गवर्नमेंट बस बहुत सारी चलती हैं, उसके थ्रू जा सकते हैं, या हम प्राइवेट टैक्सी कैब वगैरह भी करके जा सकते हैं। अब वहीं पर बात करें, अगर हम थ्रू एयर बाई एयर जाना चाहते हैं तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जहां से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर के है। तो वहां से फिर आगे हमें बाई बस या बाई कैब, जैसा मैंने बताया अभी, हम जा सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें, और साथ ही साथ आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, आपके सामने मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।